दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों सुबह के वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड रहती हैं इस वीडियो में डिस्कस की जाती हैं। तो इसी क्रम में दोस्तों बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आ चुकी हैं। कुछ पीटी से संबंधित है, कुछ एसएससी सीजीएल से, कुछ एमटीएस से, कुछ यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका से और कुछ एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती थे। तो चलिए दोस्तों सारी अपडेट्स को देख लेते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी और सबसे अच्छी खुशखबरी है कि बेटियों ने जीता है 7वीं बार एशिया कप। ये बड़ी अपडेट है और सभी को जानना आवश्यक है और गर्व का विषय है कि बेटियों ने 7वीं बार एशिया कप को जीत लिया है। टी20 फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया है। तो सिलहट में जीत के बाद जश्न मनाती महिला टीम की आप इमेजेस देख सकते हैं। स्मृति मंधाना ने कुल मिलाकर 51 रनों की नाबाद पारी 25 गेंदों में खेली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने शनिवार को फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 7वीं बार महिला टी20 एशिया कप को जीत लिया है। तो कब कब जीता है? 2004, 5, 6, 6, 8, 12, 16, 22 और देखा जाए तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भी बधाई दी है। टीम ने हमें धैर्य व निपुणता से गौरवान्वित किया है। उन्होंने उत्कृष्ट कौशल व टीम वर्क दिखाया है। आगामी मुकाबलों के लिए शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों अब सफ़र शुरू करते हैं। पीटी एग्ज़ाम का काफ़ी अफरा तफरी भरा रहा पहला दिन और काफ़ी दिक्कतें यहाँ पर देखने के लिए मिली और साथ ही साथ 21 साल भर भी दबोचे गए। 6 लाख छात्रों ने परीक्षा ही छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। देखा जाए दोस्तों तो परीक्षा के पहले दिन सारे इंतजाम जो है फेल हुए हैं। जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, स्पेशल बस चलाई गई थी, उनका कोई मतलब नहीं निकला है। देख सकते किस प्रकार से भीड़ है और जो बोगियां हैं उनके डिब्बों पर, गेट पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ दिखाई पड़ रही है। यहाँ तक कि लटक कर भी बहुत सारे छात्रों को यात्रा करनी पड़ी। यहाँ पर भी रस्सा कस्सी देख सकते हैं, खिड़की से ट्रेन में घुसती छात्रा। ये अफरा तफरी का माहौल है। इंजन पर चढ़ गए परीक्षार्थी, बोगी में सीट के लिए मारामारी हुई। एसी बोगियों पर भी कब्जा हुआ। इतनी भीड़ की खिड़कियों से बसों में घुसे परीक्षार्थी। तो ये बहुत ही भयावह है। स्पेशल ट्रेनों से कोई राहत नहीं मिली है। यहाँ पर व्यवस्था के दावे सारे धारेशाही हुए हैं। अभ्यर्थियों का उमड़ा रेला। 16 नकल कराने वाले प्रदेश के अलग अलग जिलों से पकड़े गए हैं। 34% अभ्यर्थियों ने पहले दिन परीक्षा नहीं दी है और 33% परीक्षार्थी दूसरी पाली में भी अनुपस्थित पाए गए हैं। परीक्षा केंद्र दूर आवंटित होने से महिला अभ्यर्थियों को खासी परेशानी देखने के लिए मिली है। ये विचलित कर देने वाली तस्वीर है। कैंट स्टेशन परिसर में खुले आसमान के नीचे पीटी के अभ्यर्थियों ने बनाया ठौर। आसपास के होटल, लॉज, गेस्ट हाउस में सोने की जगह नहीं मिली। खाने पीने की दुकानें भी हो गईं खाली और देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है और कितनी ज़्यादा मुश्किल हालातों से छात्र गुजर रहे हैं। तो पटना में चाय की दुकान पर 10,000 की डील ने सालवर को पहुंचाया काशी। तो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा का मामला है। कहा पैसे की लालच में फंस गया, गैंग के बारे में जानकारी नहीं मिली। परीक्षा में बैठने की थी सिर्फ बात, पास कराने की मैंने नहीं ली थी गारंटी। तो जौनपुर में सालवर से 30,000 रुपये में मामला तय हुआ था। ये भी एक चीज़ निकल के आ रही है। और मौसी के बेटे के साथ काशी आया था। इस प्रकार की बहुत सारी कहानियां आपको दिखेंगी। तो कुल मिलाकर 21 सालवर पकड़े गए हैं। एसटीएफ व पुलिस ने प्रदेश भर में कार्रवाई की है। प्रयागराज के पुष्पेंद्र यादव, अंकित मौर्य भी गिरफ्तार हुए हैं। तो एसटीएफ ने प्रयागराज के अंकित मौर्य और पुष्पेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। इमेजेस आप देख सकते हैं। और एसटीएफ ने यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स ने देख सकते हैं कल की डेट में जो है पूरी आख्या भी निकाल रखी है किस प्रकार से किसको किसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ से गिरफ्तार किया गया है। एक विस्तृत रिपोर्ट यहाँ पर दिख रही है। और ये कुछ दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की। देखा जाए तो प्रदेश के 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों पर भर्ती का परिणाम संशोधित होने के 1 महीने के बाद भी चयन प्रक्रिया शुरू न होने से आक्रोशित अभ्यर्थी शनिवार को 5वें दिन शिक्षा निदेशालय में अपर शिक्षा निदेशालय कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे रहे।
तो लगातार धरने का जो है वो 5वां दिन है और जो धरना देने वाले छात्रों की संख्या है वो दहाई में भी है। तो देख सकते हैं कि इससे काम नहीं बनने वाला है। छात्र भी लगातार आगाह कर रहे हैं कि यहाँ पर आपको आना होगा और आज भी संडे है लेकिन छात्र धरना देंगे, लगातार धरना देंगे, क्योंकि छात्रों का कहना है कि जब नॉन वर्किंग डे होता है और अगर धरने पर आप बैठते हैं तो इसका एक गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। और छात्रों की यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द जो शासनादेश है वो जारी किया जाए और इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। होना भी चाहिए, चूँकि काफ़ी लंबा समय बीत चुका है और एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती टस से मस नहीं हुई है, सिर्फ रिजल्ट ही जारी हुआ है। देखा जाए दोस्तों तो CGL 2021 की टीयर 2 परीक्षा का जो परिणाम है वो जारी हो चुका है। 38,388 कुल सफल हुए हैं। 21 अक्टूबर को जारी किया जाएगा अभ्यर्थियों का प्राप्तांक। तो CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टीयर 2 का रिजल्ट आ गया है। अब इन अभ्यर्थियों के लिए टीयर 3 की कापियां जांची जाएंगी। उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी और रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों का चयन भी किया जाएगा। देखा जाए तो MTS 2020 का भी परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है। 3,887 का चयन हुआ है। MTS 2020 का ये फाइनल रिजल्ट है, शनिवार को जारी हुआ है। 3887 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। अब इनको देश भर में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में तैनाती दी जाएगी। MTS के पदों पर भर्ती के लिए 2 चरण में परीक्षा हुई थी। टीयर 1 परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की टीयर 2 परीक्षा मई 2022 में कराई गई थी। टीयर 2 परीक्षा का परिणाम 29 जुलाई को घोषित किया गया। उसमें से 9,754 अभ्यर्थी सफल हुए। इन अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच SSC के क्षेत्रीय कार्यालय में हुई थी। देखा जाए दोस्तों तो मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब किया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि संयुक्त सचिव बाल विकास और पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह व 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचियों का तर्क है कि 2003 से बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्होंने निदेशक बाल विकास और पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन दिया। निदेशक ने उसे शासन के समक्ष भेज दिया, लेकिन शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शासन ने मुख्य सेविकाओं के 2,693 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला है। इसमें से 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही याचियों के पद भी शामिल हैं। अपर महाधिवक्ता नीरज त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया है कि याचियों की नियमितीकरण की मांग खारिज कर दी गई है, क्योंकि वे नियमितीकरण नियमावली 2016 के मानदंडों को पूरा नहीं कर रही। इस संबंध में याचियों को सूचित भी कर दिया गया था। उन्होंने कहा है कि याचियों की ओर से भर्ती प्रक्रिया को चुनौती नहीं दी गई है, लेकिन केवल अपने नियमितीकरण की मांग की गई है। अब दोस्तों हम एट लास्ट बात कर लेंगे UPSSC का जो पेट का पेपर पहले दिन का कंडक्ट हुआ, शिफ्ट 1 का और शिफ्ट 2 का। तो इसका क्या कुछ जो है माहौल है। तो देखा जाए तो गणित के 25 में से 5-6 प्रश्न डाटा इंटरप्रिटेशन से थे और सामान्य अध्ययन में इतिहास और विज्ञान के प्रश्न अधिक पूछे गए हैं। और आंकड़ों के विश्लेषण में PT के छात्र काफ़ी ज़्यादा उलझे हैं। देखा जाए तो परीक्षार्थियों का कुछ रिव्यू देख लेते हैं। परीक्षा में करंट अफेयर्स का दायरा बहुत बड़ा कर दिया गया है। गणित के सवाल थोड़े कठिन लगे, एनालिसिस से संबंधित प्रश्न सरल थे और गणित विश्लेषण आधारित प्रश्न थोड़े कठिन लगे हैं। इसके अलावा हिंदी और करंट अफेयर्स के प्रश्न सरल थे। पेपर बहुत अच्छा था। डाटा इंटरप्रिटेशन को छोड़कर गणित के दूसरे प्रश्न सामान्य थे। करंट अफेयर्स से भी अच्छे सवाल पूछे गए थे। परीक्षा में पूछे गए सभी प्रश्न बहुत सामान्य थे। गणित, सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर्स से पूछे गए प्रश्न औसत लगे। तो देखा जाए तो कुछ छात्र जो शिफ्ट 2 का पेपर दिए होंगे तो उन्हें पेपर काफ़ी ईजी लगा है, लेकिन शिफ्ट 1 वाला जो पेपर है वो हार्ड है, मॉडरेट है और मॉडरेट टू टफ जाएगा। लेकिन पेपर जो शिफ्ट 2 में हुआ है वो कंपैरेटिवली शिफ्ट 1 के इजी है और इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे गए हैं और डायरेक्टली पूछे गए हैं। जबकि अगर आप शिफ्ट 1 का उठाकर देखोगे तो डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस हैं काफ़ी लेंदी किए गए हैं और बहुत सारे पूछे गए हैं।
तो ये थोड़ा सा कंपेरेटिवली शिफ्ट 1 हार्ड रहेगा और इसकी जो मतलब परसेंटाइल है वो कम मार्क्स में भी बढ़िया मिलने वाली है। मतलब आपके अगर 60-62 भी हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है मेरे हिसाब से। शिफ्ट 1 में 60 प्लस का आपका स्कोर बढ़िया है और शिफ्ट 2 में 70 प्लस, ये मार्जिन लगभग 10 क्वेश्चंस का रहने वाला है। खैर, ये एक पात्रता परीक्षा है, इसका कोई खास मतलब नहीं है, इसको देना आपके लिए ज़रूरी था। और बाकी फिर बाद के लिए देखा जाए तो जो भर्तियों के विज्ञापन निकलेंगे तो उन सब के लिए अलग अलग कट ऑफ होगी और बहुत सारे अलग अलग स्ट्रीम के स्टूडेंट्स ने भी इसमें एग्ज़ाम दे रखा है जो कि आपकी में भी भर्ती में अप्लाई ही ना करें, उनका मतलब किसी दूसरी भर्ती से हो, क्योंकि मेडिकल के भी स्टूडेंट्स ने बहुत सारे अप्लाई किया है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों खट्टी मीठी यादों के साथ पहला दिन खत्म हुआ है, दूसरा दिन आज है, देखते हैं क्या कुछ होता है। कोई बड़ी अनहोनी की खबर नहीं है कि मतलब कहीं से पेपर लीक हुआ हो या कोई सॉल्वर गैंग ज़्यादा हावी हुआ हो, ज़्यादातर सब दबोचे ही गए हैं और चाक चौबंद बढ़िया रहा है। खैर, अफरा तफरी के बीच पहला दिन बीता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।